आईआईटी में ये होता है, आईआईटी में वो होता है, आईआईटी ऐसा है, आईआईटी वैसा है। इतने सारे उम्मीद को लेके मैं कॉलेज में गया था, इतने सारे भावनाओं, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस को लेके मैं कॉलेज में गया था, बट कॉलेज में जाके जो रियलिटी मिली, जो रियलिटी चेक मिला, वो बहुत ही ज्यादा अलग था। आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस थे मेरे कॉलेज से, एंड एक्चुअली कॉलेज में आके मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, फ्रॉम पढ़ाई टू फन टू क्लासेस टू हॉस्टल टू मेस का खाना टू लड़कियां टू एवरीथिंग, टू लड़के ऑल्सो, बैड मेंटालिटी। चेक आउट द वीडियो। पहली चीज से शुरू करते हैं। पहली चीज है प्रोफेसर्स के बारे में मेरा पहले ये सोचना था कॉलेज में आने से पहले कि यार आईआईटी के प्रोफेसर्स है, आईआईटी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, तो वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत इंटेलिजेंट तो होंगे ही, एंड जब वो पढ़ाते होंगे तो मजा आ जाता होगा, मतलब इतना अच्छे से समझ में आता होगा कि दुनिया का कोई टीचर उतने अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। क्योंकि जब मैं अपने कोचिंग में पढ़ता था वहाँ पे तो सीन यही था कि जो टीचर्स पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे यार। मतलब मेरे जो फिजिक्स वाले टीचर थे पीआर के सर, मैं आज भी उनको याद करता हूँ, कई बार उनसे बात भी आती है। उन्होंने अगर एक बार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया तो दुनिया का कोई डाउट उस कॉन्सेप्ट में आपस नहीं आ सकता। तो मेरे को लगा हाँ ठीक है यार, कॉलेज में भी ऑब्वियसली आईआईटी है तो ऐसे ही प्रोफेसर होंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, फर्स्ट बेंच में बैठेंगे वगैरह 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 वगैरह। लेकिन रियलिटी पे आते हैं। रियलिटी ये है कि आईआईटी के टीचर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सच है, उनके पास बहुत सारी डिग्रीज होती है यूएसए से वहां से, बट मैक्सिमम टीचर्स ऐसे थे जिनकी बातें कई बार समझ में नहीं आती थी। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी मैं डम्ब था, मे बी उनका लेवल बहुत हाई था, या मे बी वो एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाते थे, जो भी रीजन है मुझे नहीं पता, बट रियलिटी यही थी कि समझने में प्रॉब्लम होती थी। वो जो वाइब था ना फ्रेंडली वाला, वो जो वाइब था ना कि हाँ सर ने एक बार बता दिया समझ में आ गया, कोचिंग में वो कॉलेज में नहीं मिलता था। बट ये भी बात जरूर है कि वो टीचर्स प्रोफेसर्स बहुत इंटेलिजेंट होते थे। तुमको समझा पाए ना पाए, तुम समझो ना समझो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, बट उनके पास सब कुछ ऑथेंटिक होता था। नंबर 2, पढ़ाई का स्ट्रेस। तो जो पीआर के सर के बारे में मैंने तुमको अभी बताया, तो पीआर के सर फिजिक्स पढ़ाते थे, एंड वो कहते थे कि तुमको अभी जितना मस्ती करना है मत करो, कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में आके तुम दीवार तोड़ देना। सर का स्टेटमेंट था, दीवार तोड़ देना, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चिल लाइफ हो जाएगी, अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा बट अभी सह लो ये सब कुछ, कॉलेज में मजा ही मजा है। पीआर के सर आपने जो हमें पढ़ने के लिए ये सब कुछ बोला, बहुत दुख हुआ इसको जान के, क्योंकि कॉलेज में भाई स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मुझे बाकी कॉलेजेस का अच्छे से नहीं पता, बट मेरे कॉलेज में उस टाइम पे, मेरे टाइम पे 2 माइनर 1 मेजर होते थे, और साथ में बहुत सारे असाइनमेंट, क्विजेस एंड वाइवास होते थे, फिर लैब्स होता था, फिर बहुत कुछ होता था, और इस चक्कर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था। मुझे याद है मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था अपने कॉलेज टाइम पे कि इंसान यहाँ सांस लेना शुरू नहीं करता है कि एग्जाम शुरू हो जाता है दूसरा। तो एग्जाम्स बहुत ज्यादा होते थे मेरे टाइम पे, एंड इट वॉज स्ट्रेसफुल, मानो या ना मानो। डार्क सर्कल्स तो मतलब बहुत कॉमन चीज हो गया था, हेयर फॉल एग्जाम के टाइम पे बहुत होने लगते थे, बट एक चीज और जान लो कि जो स्ट्रेस था ना वो फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक कम होता चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ना कम पड़ता था, सिलेबस कम हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स बेसिकली कि टाइम के साथ ना चीजों को मैनेज करना आ गया। तो ये मैं बहुत ही हार्डकोर बिलीवर हूं इस चीज का कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, स्पेशली आईआईटी में, आप पढ़ना सीखो ना सीखो, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, आप प्रोडक्टिविटी अपना इंक्रीज कर लेते हो, जो कि आपके लाइफ में आगे आपको काम देता है। तो जितना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था ना फर्स्ट ईयर में, इन्वायरमेंट वही था लास्ट ईयर में भी, बट अब मैनेज करना आ गया था। अब पता नहीं ज्यादा टाइम रहता था, एंड नंबर भी ज्यादा अच्छा आता था, एंड सब कुछ चिल हो गया था। नंबर 3, मेस का खाना। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों से अगर तुम पूछोगे कि आइडियली का मेस का खाना है तो शायद बहुत लोग बुराई करेंगे, बट बीइंग ऑनेस्ट भाई मुझे अपने हॉस्टल का खाना बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता था। इसका एक रीजन जो मुझे लगता है कि जब मैं कोचिंग में था अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे कटोरिया सराय में, तो जो वहां पे मैं मेस में खाना खाता था, जो मेरे आसपास अवेलेबल था एक मेस, वो खाना इतना घटिया था, इतना घटिया था, इतना घटिया था कि उस खाने के बाद मैंने जिंदगी में जहां भी खाना खाया ना, मुझे अच्छा ही लगा है वो खाना, चाहे कहीं पे भी मैंने खाया हो। वो रोटी नहीं होता था प्रिपरेशन के टाइम पे, पानी पापड़ होता था, एंड दाल पानी होती थी, अलग ही कुछ था वो। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे कॉलेज का खाना बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पसंद था कि मैं आई थिंक ज्यादा खाने लगा था। नेक्स्ट है लड़कियां, कि आईआईटीज में लड़कियों का क्या सीन होता है। बट उससे पहले कि मैं लड़कियों के बारे में बताऊं, लेट मी टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग ऐप कॉल्ड फीलो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में आई है कि तुम कितना भी नोट्स बना लो, कितना भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, तो हर बच्चे को एक चीज की कमी खलती है, वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ समवन जो कि उस मोमेंट पे तुम्हारा हेल्प कर सके। सिचुएशन बहुत ही क्राइसिस वाली होती है, एंड यू आर इन नीड ऑफ समवन जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व कर सके, एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा क्लियर कर सके। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बैकलॉग्स भी क्लियर हो जाए, लेकिन जो तुम्हारा रामबाण इलाज थे, तुम्हारे दोस्त, वो भी अपने पढ़ाई में बिजी होते हैं, तो वो तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाते। अब ऐसे में तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन बचता है यूट्यूब। बट यूट्यूब का
ड्रॉबैक ये है कि तुम एक 10 मिनट की वीडियो देखते हो तब जाके तुमको 1 मिनट का फायदा होता है, कंप्लीट टाइम वेस्ट। बट क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है फीलो ऐप। फीलो ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम 1-on-1 इंडिया के बेस्ट टीचर से कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑन द स्पॉट अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर सकते हो एंड वो ऑन द स्पॉट तुमको सॉल्यूशन देंगे। इट्स लाइक प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग जो कि तुमको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, बिल्कुल लाइव मिलता है। दुनिया का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम नहीं है जो कि फीलो पे मिस हो जाए। और साथ में यहाँ पे आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो, टीचर बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करते, आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फीलो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट राइट नाउ। इसको अभी इंस्टॉल कर लो एंड फायदा उठा लो। एग्जाम नजदीक होगा, आई एम श्योर, एंड तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी एंड दिस इज दैट ऐप जो कि मैं तुमको रिकमेंड करूंगा। नंबर 4, कॉलेज फेस्ट में बहुत फन होने वाला है। तो ये कहानी जाती है उस टाइम पे जब मैं कठवरिया सराय में था। मैं अपने रूम में बैठा रहता था, मैं कहानी बहुत बार बता चुका हूँ, थोड़ा सा सुन लो। एंड मेरा रूम था कठवरिया सराय में एक ऐसे पोजीशन पे जिसके जस्ट एक दीवार के पीछे थोड़ा दूर में ही आईआईटी का ओपन एयर थिएटर था। तो वहां पे जब भी कोई कॉन्सर्ट होता था मुझे आवाज आता था। तो मैंने ना एक बार अरिजीत सिंह को गाते हुए सुना था, कॉलेज में आया हुआ था। एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, अरिजीत सिंह आईआईटी दिल्ली में आता है, मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं आके उसी इवेंट को होस्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इतना मजा आने वाला है। एंड एक्चुअली में ये सच्चाई है, इट्स रियलिटी कि एक्चुअली में जो तुम्हारा कॉलेज फेस्ट होता है आईआईटीज में वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पता नहीं क्यों यार कॉलेज फेस्ट के टाइम घर चले आते थे। उनका था कि यार छुट्टी बहुत कम टाइम के लिए मिलती है तो मैं घर चले जाऊंगा। मैं तो कभी नहीं गया कॉलेज फेस्ट को छोड़ के घर, क्योंकि यार मुझे लगता था यार फेस्ट ही तो वो टाइम है जिसके लिए मतलब इतना इंतजार रहता था मुझे। वो एक ऐसा टाइम होता था ना जब तुम बाहर के बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, जब अदर कॉलेजेस से लोग आते थे, डीयू से लोग आते थे, एंड मैं उन लोगों में था जो कि बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करता था। तुमने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखेंगे तुमको पता होगा। तो मैं तो मतलब पूरे के 4 दिन स्टेज पे ही रहता था। कभी ये वाला इवेंट होस्ट कर रहा हूँ, कभी ये वाला इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इतना कुछ चल रहा है। शुरू किया था मैंने जब छोटे मोटे इवेंट्स करता था जिसमें 10 लोग कंटेस्टेंट हैं, 50 लोग ऑडियंस में हैं, ऐसे वाले। एंड आते आते जब मैं फाइनल ईयर पहुंच गया था तो मैंने नेजी का इवेंट होस्ट किया जिसमें 12,000 लोग थे ऑडियंस में। तो प्लीज कॉलेज फेस्ट को मिस मत करना, प्लीज कॉलेज फेस्ट में हॉस्टल में ही रहना, घर पे ही मत जाना प्लीज। नंबर 5, हॉस्टल की कॉलेज का हॉस्टल कैसा होगा। बीइंग ऑनेस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यार हॉस्टल में एसी तो जरूर होगा एटलीस्ट और कंफर्टेबल होगा। आईआईटी का हॉस्टल है यार, एसी तो होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होगा, वॉशरूम्स बहुत सुंदर होंगे। लेकिन भाई मुझे जो हॉस्टल मिला था वो था शिवालिक हॉस्टल। रियलिटी ये थी कि मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मेरा रियलिटी था, क्योंकि एसी तो अलाउड ही नहीं था। मतलब अगर आप बोलोगे कि सर मैं अपने पैसे से एसी लगवा लेता हूँ, मैं बिल भी पे कर दूंगा उसका, तो भी पॉसिबल नहीं था। बाकी ऐसा भी बहुत ग्रैंड हॉस्टल नहीं था, लाइक बहुत ही बेसिक, बहुत मिनिमल हॉस्टल। एंड आई फील वो सही भी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है, टेक्निकली अब लगने लगा है कि ज्यादा सुख सुविधाएं जब मिलती है ना तो आप बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हो एंड आप फिर अपना काम नहीं करते। तो हालांकि वहां उस रूम में बहुत गर्मी लगती थी, बट भाई वो रूम था यार, मतलब सब कुछ वहीं से निकला है। बट हाँ, कॉमन रूम्स होते हैं वहां पे जहां पे आपको एसी मिल जाता है। मेस में फर्स्ट ईयर में एसी नहीं था, बट सेकंड थर्ड ईयर आके वहां पे भी एसी लग गया था। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में पॉइंट नंबर 6 के ऊपर कि लड़कियों को लेके मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी थी। देखो भाई, मैं इस चीज को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं गया था, क्योंकि मेरी ये प्रायोरिटी नहीं थी कि कॉलेज में लड़कियां कैसे होंगी, लड़कियां होंगी या नहीं होंगी। मतलब ये क्या मेंटालिटी है भाई, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। एंड मुझे पता कि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे रेशियो जनरली ऊपर नीचे ही होता है। अब रियलिटी ये थी कि हाँ सच में लड़कियां बहुत कम थी, 1:10 का रेशियो था, मतलब एक लड़की 10 लड़के। थैंकफुली मैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था जिसमें कि लड़कियां ज्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। थैंकफुली मैं क्यों बोल रहा हूँ, थैंकफुली है भाई, थैंकफुली है कि तुम सोसाइटी में जब रहते हो ना तुमको हर जेंडर से इंटरेक्ट करना होता है, मेल फीमेल कुछ भी, ओके। एंड अगर तुम लड़कियों से इंटरेक्शन नहीं रखोगे ना तो जब जाके तुम वर्क वाले एनवायरनमेंट में रहोगे तो तुमको काम करने में उनके साथ बहुत ऑकवर्ड फील होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लड़कियों से कभी बात ही नहीं की जिंदगी में। अब जब वो जॉब करते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटा सा फाइल मांगना है तो ऐसे शर्माने लगते हैं। भाई क्या है, काम करना है ना, इसमें क्या लड़का लड़की क्या। तो थैंकफुली मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी लड़कियां थी एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स मैंने बनाए, कीर्ति, अनुकृति, मतलब बेस्ट टाइम्स एंड ग्रेट फ्रेंड्स। नंबर 7, रैगिंग। एक्सपेक्टेशन ये था 3 इडियट्स देखने के बाद कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, रैगिंग तो पूरी होने वाली है। सीनियर्स मतलब ऊपर से नीचे तक ले लेने वाले हैं, गालियां देंगे, शायद बहुत परेशान करेंगे, काम कराएंगे, फील्ड में भगवाएंगे वगैरह 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 वगैरह। बट रियलिटी ये थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आईआईटी दिल्ली में ना मुझे लगता है कि रैगिंग नहीं, एंटी रैगिंग होता है, ऑपोजिट ऑफ रैगिंग कुछ होता है। क्योंकि वहां पे ना एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, आई थिंक बहुत सारे आईआईटीज में होता है, आई थिंक सारे में होता है, जिसमें क्या होता है कि हर फ्रेशर को ना एक मेंटर अलॉट होता है। जब मैं 3rd ईयर में था तो मैं भी मेंटर बन गया था, और इस मेंटर का काम ये होता है कि उस फ्रेशर का देखभाल करना, नॉट जस्ट इन फर्स्ट ईयर बट आने वाले टाइम तक भी। मतलब अगर मान लो बंदा नया नया कॉलेज में है, उसको डाउट्स तो होंगे ना एग्जाम के लिए, कैसे पढ़े, कहाँ से क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या मिलता है, या पर्सनल इश्यूज भी कि कुछ किसी ने बोल दिया, किसी से परेशानी हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो उसका ये
राइट है कि वो मेंटर के पास जाए, एंड मेंटर की ये ड्यूटी है कि मेंटर उसको गाइड करे कि क्या सॉल्यूशन होगा, एंड ये पहले दिन से हो जाता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जो कि कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो रैगिंग का तो नामो निशान नहीं था, जो कि मैं सोच के गया था कि हाँ रैगिंग होगी तो रैगिंग का एक अलग सा कुछ अलग एक्सपीरियंस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 8, रूममेट्स। अब रूममेट्स को लेके क्या एक्सपेक्टेशन होगा, बताओ क्या एक्सपेक्टेशन होगा? तुमको यही चाहोगे ना कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रूममेट तुम्हारा ऐसा हो जो कि बहुत सपोर्टिव हो, मतलब बहुत स्टड हो, क्योंकि तुमको एग्जाम में वो हेल्प कर दे, लाइट्स वाइट्स वाला प्रॉब्लम ना रहे कि हाँ यार रात को सोना है तो लाइट बंद कर दो वगैरह वगैरह, सब चीज ना हो। म्यूजिक से प्रॉब्लम ना हो कि मैं गिटार बजाना तो उसको दिक्कत होने लगे। तो मेरा जो रूममेट था उसको बहुत चीजों से प्रॉब्लम थी। आई लव हिम एंड आई एम श्योर दैट ही आल्सो लव्स मी, बट हाँ कुछ डिफरेंसेस थे, ऐसा कोई फाइट वाइट नहीं हुई थी, बट हाँ कुछ चीजें थी। उसका ऐसा लगता था कि मैं बहुत बेकार इंसान हूँ क्योंकि मैं एग्जाम के पहले पढ़ लेता हूँ, उसको पढ़ाता नहीं हूँ। रियलिटी ऐसा नहीं है, मुझे पता कि आज भी वो मेरे से फाइट कर लेगा इस बारे में, बट ऐसा नहीं है यार। मैं नहीं ऐसा था कि मैं पढ़ लिया तुमको पढ़ाया नहीं, जो मैं आता था मैं बता देता था। कई बार टाइम नहीं होता था क्योंकि मुझे और पढ़ना होता था, इसलिए मैं बता नहीं पाता था, ये जरूर था। बट ऐसा नहीं था कि हाँ जानबूझ के मैंने बहुत पढ़ लिया बट इसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्क्स से ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, एंड इतना परेशान हो गया, फिर उसको नया दोस्त मिल गया, अच्छे जो भी रीजन था, उसने रूम छोड़ दिया था, वो किसी और रूम में शिफ्ट हो गया था। नेक्स्ट इज क्लब्स। क्लब्स की मैं अगर बात करूँ तो भाई मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि IIT दिल्ली में बहुत अमेजिंग क्लब्स होने वाले हैं, और ये एक बिगेस्ट रीजन था कि मैंने IIT दिल्ली चूज किया था। इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, मतलब रोबोटिक्स क्लब, मैथ्स क्लब। मैथ्स क्लब क्या होता है भाई? मैथ्स क्लब, कोडिंग क्लब, कोडिंग के कोर्सेज अलग चल रहे हैं, कोडिंग क्लब एक अलग चल रहा है। इसके साथ साथ कल्चरल में तो बहुत सारे थे, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लब, फैक्ट जिसको कहते थे, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब। तो क्लब अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए तुम्हारे मम्मी पापा घर वाले तुमको IIT भेजते हैं 2 करोड़ का पैकेज लेने के लिए। तो मैं भी जब IIT आने वाला था, मेरा पर्सनल ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे ऐसे करोड़ों की पैकेज लगेगी या बहुत पैसे कमाऊंगा एंड ऑल दैट, क्योंकि था ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कुछ। बट मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली था कि हाँ यार IIT में जा रहा है तो अच्छा वेल सेटल जॉब वगैरह मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड रियलिटी आल से कि हाँ वही हुआ, मतलब क्योंकि मुझे जॉब मिली थी उसका पैकेज था 20 lakhs पर एनम, एंड विच इज अ वेरी डिसेंट वेरी ग्रेट अमाउंट आल से, क्योंकि एवरेज पैकेज जो IITs का होता था 7 to 8 लाख 12 लाख होता है। ओके, एंड माइन वाज 20 lakhs ETC, एंड साथ में जो बाकी कॉलेजेस होते हैं DU वगैरह के, उनके और भी कम होते हैं। तो आई थिंक वो जो एक्सपेक्टेशन मेरा था, मेरे घर वालों का था, वो फुलफिल हो गया था टू सर्टेन एक्सटेंट, वरना पैसे तो कितने भी मिले कम ही रहते हैं यार। तो ठीक है यार, ये थी 10 ऐसी चीजें जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने कॉलेज से, एंड रियलिटी मैंने तुमको बता दी। लेट मी नो कि तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस है IIT से, अगर तुम IIT में जाने का सोच रहे हो, एंड अगर तुम IIT से ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हो या फिर तुम IIT में पढ़ते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है, तुम अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस है, क्या रियलिटी है। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। लेट मी नो कि तुमको नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। अब रही बात इस चैनल की, इसका नाम इक्लिप्स नोवा व्लॉग्स है, बट ये नाम जल्दी हट जाने वाला है क्योंकि दिस चैनल विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एजुकेशन चैनल, जहां पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें होंगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने जो इतना भी चीज सीखा है पिछले सालों में, अपने IIT डेज में, उससे पहले के डेज में, उससे तुमको बता के तुमको वैल्यू ऐड कर सकूं तुम्हारी लाइफ में। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।